फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के समान विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो हैं आपके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, जो कि रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आप एक से अधिक क्वेश्चन को एक ही बार में याद कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, आकर्षण बल अधिकतम का मतलब होता है कि किस टाइप के पदार्थ के बीच में अणु के बीच में डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम होता है गैस में। ठीक है, गैस में सबसे कम होता है। याद रखिएगा, ठोस में मैक्सिमम होता है, इसमें मॉडरेट होता है द्रव में, और गैस में मिनिमम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। देखिए, अभी तक वैज्ञानिक जो है जो पदार्थ होता है, इसके कुल 5 अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। इसमें पहला है ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव, फिर होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा। ठीक है, और आखिरी वाला होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो ये कुल 5 पदार्थ के स्टेट हैं, ठीक है, जो अभी तक डिसाइड किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, खाली स्थान वे विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो याद रखिएगा, जो विसरण होता है, ठीक है, विसरण जो होता है सबसे अधिक स्पीड में होता है गैस में। किस में होता है? गैस में। और सबसे स्लो होता है ठोस में। ठीक है, जिसके अणुओं के बीच में आकर्षण में अधिकतम होगा, उसमें विसरण यानी कि फैलाव बहुत धीमा होगा, और जिसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल न्यूनतम होगा, उसमें विसरण अत्यधिक तेजी से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिश्रण प्रकृति में 2 टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है समांगी मिश्रण, और दूसरा हो सकता है विसमांगी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। 2 टाइप का मिश्रण जो है प्रकृति में अवेलेबल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, देखिए ये मिश्रण चैप्टर से क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जो मिश्र धातु होता है वो किस टाइप के मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो मिश्र धातु जो होता है उसको कहते हैं ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठोस विलयन कहा जाता है क्योंकि 2 टाइप के ठोस को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, हवा किस तरह का मिश्रण है। तो हवा जो होता है, हवा जो है एक कह सकते हैं कि यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, तत्व और यौगिक का, तत्व प्लस यौगिक, ठीक है, दोनों का मिश्रण है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 2 चीज़ों को मिलाते हैं,
ठीक है, और वो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और एक सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अमिश्रणीय। ठीक है, क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, अमिश्रणीय कहा जाता है और इसको हम लोग इमिसिबल भी कहते हैं, इमिसिबल। ठीक है, इमिसिबल भी कहते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाँ, रेत और चीनी का मिश्रण खाली स्थान का एक उदाहरण है। किस टाइप के मिश्रण का एक उदाहरण है रेत और चीनी? तो ये एक विजातीय मिश्रण है। किस टाइप का मिश्रण है? विजातीय मिश्रण। ओके, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना जो होता है एक टाइप का रासायनिक अभिक्रिया है। किस टाइप का अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है जिसमें क्या होता है एक नया पदार्थ बनता है। वैसे जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा एक नया पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि लोहे में जंग लगना किस टाइप का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाता है? ठीक है, देखिए जब गैस को सीधे ठोस में बदल दिया जाता है तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। याद रखिएगा, डिपोजिशन कहा जाता है जिसमें गैस को सीधे ठोस में बदला जाता है। ठीक है, इसी के साथ कुछ और देख लीजिए। एक होता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन जिसे हम शॉर्टकट में ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस में। ओके, ठोस गैस में बदल जाएगा तो सब्लिमेशन होगा। और एक होता है कंडेंसेशन। ठीक है, इसको संघनन कहा जाता है, संघनन। तो संघनन में क्या होता है कोई पदार्थ वाष्प से, किसमें? वाष्प यानी कि गैस से तरल अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तरल अवस्था में आती है। ठीक, उसके बाद है एक होता है वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन। तो वाष्पीकरण में क्या होता है तरल से गैस यानी कि भाप में बदल जाती है चीज़ें। ठीक है, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण। यहाँ पे याद रखिएगा जब गैस सीधा ठोस में बदलेगा इसको कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे? डिपोजिशन। ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी शिफ्ट 2 स्टेज 1 16 अप्रैल 2016 के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संतुलित रासायनिक समीकरण खाली स्थान के अनुरूप होता है। देखिए संतुलित जो भी रासायनिक समीकरण होता है ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। ठीक है, होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें कहता क्या है ये नियम? तो ये नियम कहता है कि ना जब भी किसी कोई रिएक्शन होता है तो ना हम चीज़ को ना ही द्रव्यमान का लॉस होगा ना ही द्रव्यमान गेन होगा। ठीक है, ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा। ठीक है, चीज़ें खाली इस फॉर्म से उस फॉर्म में बदल जाएगी, ये कहता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो स्थिर अनुपात का जो नियम है ये दिया गया है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट, नाम याद रखिएगा, जोसेफ प्राउस्ट नाम है। और ये जो है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है 30/8/18 कोई पेपर में। ओके, अगला है CaO में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। देखिए
CaO में Ca और O का जो अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें ध्यान दीजिएगा। Ca किसको बोलते हैं? तो इसको कैल्शियम को बोलते हैं। इसका द्रव जो नंबर होता है वो 40 होता है, और O का क्या होता है? 16 होता है, क्योंकि O का 8 होता है, O2 हमेशा एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम 16 लेके चलते हैं। तो इसका अनुपात निकाल सकता है पर 10:4, और इसको काट के 2, 5:2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो याद रखिएगा, जो डाल्टन का सिद्धांत था, ठीक है, ये आधारित था रासायनिक संयोजन के नियम पर। किस पे? रासायनिक संयोजन, इस नियम पर आधारित था डाल्टन का सिद्धांत। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर खाली स्थान बन जाते हैं। देखिए, जो परमाणु होते हैं वो जब रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे। देखिए, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक बार आप लोग। क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, ये किससे किससे मिलके बना है? ये बना है NH3 + HCl। ठीक है, इससे मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 1, 3 और 1 4, 5 और 6, तो इसमें कुल कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, NH4NO3। ठीक है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, NH4NO3 जो होता है, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत की बात हो रही है। तो पहले देखते हैं देखिए, यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे? देखिए, इसका कुल द्रव्यमान नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। ओके, तो पहले देखते हैं NH4NO3 में नाइट्रोजन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखिए, 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14। ठीक है, और नीचे कुल द्रव्यमान तो 14 + 4 + 14 + 48। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा, ऊपर 28 आ जाएगा, नीचे 80 आ जाएगा, गुना 100 करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा घट के टोटल वो तो आएगा 35%। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए, किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है अणु। ठीक है, पर जो चीज़ें होती हैं अणु में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है तो वो करती है परमाणु के रूप में एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग याद रखिए H2 जो है हाइड्रोजन का परमाणु है, पर H और H दो H से मिलकर बना है, जिसको हम लोग एक अलग अलग 2 अणु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, अणु गठन करने वाले परमाणु की संख्या को कहा जाता है परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता। ठीक है, ये कहा जाता है, परमाणुकता कहा जाता है, जो अणु गठन करने वाली परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणुकता 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक अणु का 2 परमाणु मिलकर एक अणु का गठन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? तो ऑक्सीजन के एक अणु के द्रव्यमान की बात हो रही है।
सॉरी फ्रेंड, तो बता दूँ आपको, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो होता है जो अणुभार होता है, अणुभार कहिए तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, ये होता है 32, ठीक है। और एक मोल में कितना का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं 32/6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऐसे निकालिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 5.3 इंटू 10⁻23, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान इतना होता है। इसे हम लोग करते क्या हैं कि ऊपर ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के अणु का भार रखते हैं, जो भी भार होता है ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है, इसको O2 का 32 रखते हैं, और नीचे एक मोल में कुल जो द्रव्यमान होता है वो रखते हैं, एक अणु का एक मोल का द्रव्यमान, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। आगे देखेंगे उसको, ठीक है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक मोल होता है, इसमें जो कुल द्रव्यमान होता है इसका, वो होता है एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आज के फ्रेंड वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने अब 21 प्रश्नों किया है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपको एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।